मेरा सवाल सीधा है कि क्या शाहरुख खान को पता था कि आर्यन खान जो उनके बेटे हैं वो इस क्रूज वाली पार्टी में गए थे? क्या वो पहली बार क्रूज वाली पार्टी में गए थे? क्या उस क्रूज वाली पार्टी में ड्रग्स पाते वक्त या देखते वक्त शाहरुख खान के बेटे ने शाहरुख खान को कॉल नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्या शाहरुख खान को क्रूज के किसी भी मैनेजर ने नहीं बताया? क्योंकि शाहरुख खान तो इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, तो इस देश का हमको कॉमन सेंस है, हम बेवकूफ नहीं हो। इन सब सवालों का जवाब शाहरुख खान को ही देना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे जो है उनके खिलाफ जो है ये सब धाराएं लगी हैं और शाहरुख खान लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर नहीं है। बात यह है कि आज इस देश में सच में कानून का राज हो रहा है कि जब एक बड़े से बड़ा स्टार जिसको लगता था कि मैं कानून के ऊपर हूं, आज जब वो भी गलत करता है या उसका बेटा भी गलत करता है तो उस पर भी कानून की धारा लगती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को निर्णय करना होगा कि क्या वो नीरज चोपड़ा जैसे युवाओं को फॉलो करेगा कि आर्यन खान जैसे युवाओं को फॉलो। सर, ये इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं, इतने बड़े बड़े लुटियंस मीडिया जो है, खान मार्केट गैंग है, ये कोई नाम नहीं लिया। पहला है आप ही हैं जो नाम लिए। ये क्यों डर रही थी? नाम क्यों नहीं लिया? शाहरुख खान मेरे को लोग बताते हैं कि शाहरुख खान अपने सोर्सेज के जरिए या अपनी पूरी मैसिव मनी पावर के जरिए और पूरा का पूरा पावर क्लाउड के जरिए मीडिया को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनके बेटे का नाम ना ले और कहीं ना कहीं उनके बेटे बच जाए। आप मुझे बताइए, अगर उनके बेटे एक क्रूज की पार्टी में जाते हैं तो क्या शाहरुख खान को उसके बारे में नहीं पता? तो मेरा सवाल शाहरुख खान से है कि क्या आपको पता था कि आपके बेटे एक क्रूज पार्टी में जा रहे हैं? क्या आपको पता था कि आपके बेटे क्रूज पार्टी में जाया करते थे? क्या पहली बार आपके बेटे क्रूज पार्टी में गए थे? मेरा एक और सवाल शाहरुख खान से ये है कि क्या आपको नहीं पता था कि आपके बेटे जिस क्रूज पार्टी में गए थे वहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा था, ड्रग्स की पेडलिंग हो रही थी, आपके बेटे के दोस्तों से ड्रग्स पाए गए, आपके बेटे के ऊपर ड्रग्स की धाराएं, एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगी, 3 धाराएं लगी हैं जिसके अंदर मैक्सिमम सजा 10 साल हो सकती, तो आपको इसके बारे में नहीं पता था। और आप अगर शाहरुख खान खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता उनकी वाहवाही करे क्योंकि वो एक स्टार है, तो जब वो या उनके जुड़े हुए लोग ऐसी हरकतें करेंगे जो देश के सामने, आज देश और पंजाब को हमने देखा किस तरीके से ड्रग्स के कारण, पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए ड्रग्स के कारण युवा पंजाब के अंदर बर्बाद हो चुका था। तो ये बॉलीवुड के लोग जिन्होंने संजू पिक्चर के अंदर एक ड्रग कंज्यूमिंग स्टार को हीरो बना दिया था, उसको कूल कर दिया था, ये देश के युवाओं के सामने क्या उपदेश दे रहे हैं? क्या इस देश का युवा नशेड़ी गंजेड़ी चरसी आगे बढ़ेगा कि इस देश का युवा नीरज चोपड़ा और विक्रम बत्रा को अपना आइडल बनाएगा? इस देश के युवा को निर्णय करना है। तो मुझे दिक्कत है इस हिपोक्रेसी में। जब इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड कप, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतती है ओलंपिक में, तो आप उसमें इम्प्लिसिट अपने पिक्चर का प्रचार करते, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डन बॉयज चक दे का प्रचार करते हैं। तो आज जब आपके खुद के बेटे एक ऐसी पार्टी में 1000 से ज्यादा लोग थे, 8 लोगों को एनसीबी ने डिटेन किया, उसमें आपके बेटे भी मौजूद थे और अभी आपके बेटे अरेस्ट हो चुके हैं, तो प्राइमा फेसी एविडेंस तो है। तो इस पर शाहरुख खान क्या कहना चाहते हैं? शाहरुख खान इज नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड। एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ था तो हाफिज सईद की फेवरेट पत्रकार हैं, वो बोली थी कि मासूम बच्चा है। उसी तरह आज जब शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया है तो उसके सपोर्ट में बॉलीवुड गैंग आ गया है। सुनील शेट्टी बोल रहे हैं कि वो जो है वो उससे हम प्यार करते हैं, वो मासूम बच्चा है। तो सर से आज जिन एक्टरों को पिक्चरें नहीं मिल रही उनको होगा कि उनको बैक करने के लिए, मैं ना किसी बॉलीवुड के स्टार के पैसों पर पलता हूँ, ना मेरी जो एडिटोरियल लाइन है किसी बॉलीवुड स्टार या किसी पिक्चर या किसी बड़े फिल्म हाउस के पैसों के हिसाब से चलती। मेरी एडिटोरियल लाइन जनता की एडिटोरियल लाइन होती है, मैं और सिर्फ जनता के सामने झुकता हूँ। तो ये लोग जो अपनी व्यवस्थाओं के कारण, अपने कमर्शियल व्यवस्थाओं, जिनको डर लगता है इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा बॉलीवुड के जो कार्टेल में, जो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी कार्टेल की वजह से, ये इसीलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है अरे ये हो गया, हम भी करते होंगे, हमारा भी कोई करता होगा, तो इसको पकड़ा गया, इसको भी पकड़ा जाएगा, तीसरा भी पकड़ा जाएगा। आप मुझे बताइए कि आज मैं बताता हूं कि क्या चेंज हुआ है। आज असली नया बॉलीवुड इवॉल्व हो रहा है जिसमें ये आपके ओटीटी के जरिए जिन स्टार्स को कोई नहीं जानता था, ये जो सोकॉल्ड अपने आप को स्टार्स कहते थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते थे, ये पूरे के पूरे थिएटर्स को कंट्रोल करते थे। तो इनके कार्टेल की वजह से कोई नया आप जैसा बच्चा इवॉल्व ही नहीं हो पाता था। तो अब इस पूरी मुहिम के कारण जो शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की वजह से, और अभी भी वो मुहिम जारी है, ये आप पूरा इसका रिजल्ट देख रहे हो। मैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने अपनी लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो किया, जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसको किया, और जो भी इंटरेस्ट ऑफ द लॉ है और फेयर इन्वेस्टिगेशन को किया। वरना इस देश
के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से एरा के अंदर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि बड़े बड़े स्टार्स को छोड़ दो। तो आज ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे इज इंश्योरिंग दैट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वर्क्स इंडिपेंडेंटली, और एनसीबी जितना सक्सेसफुल होगी उतना आगे देश जाएगा, क्योंकि अगर ड्रग्स देश से खत्म होंगे तो देश का युवा जो है वो उज्जवल भारत को बनाएगा। एक चीज़ देखा जाता है कि बॉलीवुड में गैंग बोलने पे वो लोग नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन सतीश मान सिंधे जो लॉयर हैं सर, एक ही लॉयर जो हैं वो रिया उतना फीस लेते हैं, रिया के लिए रुपया कौन देता है? वही लॉयर सलमान खान का कैसे? देखिए समझ में आता है कि शाहरुख इज़ अ वेरी रिच स्टार, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार। उनके प्रोफेशनल सक्सेस में मेरे को कंप्लीटली आई हैव नो प्रॉब्लम विद हिज प्रोफेशनल सक्सेस एंड आई कंप्लीटली गिव इट टू हिम फॉर द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस जो उन्होंने पाई है। पर मेरा सवाल ये उठता है कि ये लोग देश के युवाओं के लिए आइडल्स हैं, बना करते हैं। अगर आइडल्स के बच्चे ही नशेड़ी गंजेड़ी चरसी नशे और गंजी और चरस वाले गैंग में होंगे तो सवाल तो उठेगा उनके माता पिता के ऊपर भी। क्योंकि अगर आप मुझे बताइए कि एक पॉलिटिशियन का जब बेटा अगर कुछ गलत करता है तो पॉलिटिशियन से रेजिग्नेशन की बात आती है, तो फिर एक बॉलीवुड स्टार का जो बेटा है अगर वो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग में पाया जाता है और आज वो एक्यूज्ड है नशेड़ी गंजेड़ी चरसी होने के, तो फिर उससे भी तो सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल सीधा है कि क्या शाहरुख खान को पता था कि आर्यन खान जो उनके बेटे हैं वो इस क्रूज वाली पार्टी में गए थे? क्या वो पहली बार क्रूज वाली पार्टी में गए थे? क्या उस क्रूज वाली पार्टी में ड्रग्स पाते वक्त या देखते वक्त शाहरुख खान के बेटे ने शाहरुख खान को कॉल नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्या शाहरुख खान को क्रूज के किसी भी मैनेजर ने नहीं बताया? क्योंकि शाहरुख खान तो इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। तो इस देश का हमको कॉमन सेंस है, हम बेवकूफ नहीं हो। इन सब सवालों का जवाब शाहरुख खान को ही देना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे जो हैं उनके खिलाफ जो है ये सब धाराएं लगी हैं और शाहरुख खान लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर नहीं है। सर ये जया बच्चन, माननीय जया बच्चन जी जो हैं, दिखाइए ना उनको जितनी थालियों में छेद हो चुका है। हाँ, ये समझती क्या है अपने आप को? ये लोग समझते हैं कि देश की जनता जो है हमारे नीचे है, ये लोग हम कोई बड़े राजा महाराजा हैं। आप भी कानून के अंदर उतने ही आते हैं जया जी जितनी आप और मैं आते हैं। तो ये देश बदल रहा है और इस बदले हुए देश के अंदर सिर्फ कानून का राज चलेगा, कोई कोकेन के राजा या कोकेन की रानी का राज नहीं चलेगा। सर एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जो बचाने आए हैं अभी ये अरे तो मीडिया में प्लांटिंग कर रहे हैं। हाँ। ये मासूम था बच्चा, मासूम शाहरुख के मासूम बेटे एक मासूम सी ड्रग पार्टी में गया, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। पर आप मुझे बताइए, जिस तरीके से राधे पिक्चर पिटी है, जिस तरीके से बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं, वो इसीलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि ये जो स्टार्स हैं इनके खिलाफ देश की जनता में एंगर है कि आप बोलते स्क्रीन पे कुछ और हो और करते कुछ और हो। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए एक मनोज वाजपेयी की पिक्चर हिट होती है और इसीलिए एक नए स्टार की पिक्चर हिट हो रही है ओटीटी पे, क्योंकि देश की जनता अब रियल स्टार्स को जाती है। इसीलिए आज मैं कहता हूँ इस देश के युवाओं को नीरज चोपड़ा को अपना आइडल बनाओ, ना कि ये फर्जी नशेड़ी गंजेड़ी चरसियों को। सर जिस तरह आपने शाहरुख खान के बेटे का नाम सबसे पहले लिया, मैंने क्या है तो एनसीबी नहीं बताया, एनसीबी के सोर्सेज नहीं बताया, मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। ये तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करी, पिछले 2 हफ्तों से इनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिल रहा था। और मैं आज एनसीबी के सभी ऑफिसर्स की दाद देना चाहता हूं कि आपके साथ देश की जनता है, आप घबराइए मत। भले कितना भी आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करें स्टार्स, आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं ये दिन जनरेशंस याद रखेंगी। सर आपने बोला लेकिन जानकारी होते हुए भी मीडिया चैनल नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लोगों चैनलों को एडवर्टाइजिंग बॉलीवुड से आती है। दिक्कत यही है कि जो सो कॉल्ड पीआरई आजकल के एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट क्या है, they are some of majority of the entertainment journalists are on this star's lobby, that star's lobby। हम सिर्फ और सिर्फ जनता की लॉबी के लोग हैं। सर ये भी न्यूज आ रही है कि शाहरुख खान के बेटे का जो लेंस का जो डब्बा था उससे एनसीबी ने ड्रग्स बरामद किया है। देखिए ये सब बातें आ रही हैं, ये सब की स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन एनसीबी देगा। जो अभी की चीज़ है कि 4 धाराओं में 4 धाराएं लगाई गई हैं, 8C लगाई गई है, एनडीपीएस एक्ट की 3 धाराएं लगाई गई हैं और एक धारा के अंदर तो 10 साल मैक्सिमम सजा है। तो कई लोग बोलते हैं अरे वो बेल पे छूट जाएंगे, बेल पे छूट जाएंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि आज इस देश में सच में कानून का राज हो रहा है कि जब एक बड़े से बड़ा स्टार, जो बड़े से बड़ा स्टार जिसको लगता था कि मैं कानून के ऊपर हूं, आज जब वो भी गलत करता है या उसका बेटा भी गलत करता है तो उस पर भी कानून की धारा लगती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को निर्णय करना होगा कि क्या वो नीरज चोपड़ा जैसे युवाओं को फॉलो करेगा कि आर्यन खान जैसे युवाओं को फॉलो करेगा। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जैसे कपिल शर्मा का एक कॉमेडी का शो है, जब आपने इस चीज़
चीज़ को एक्सपोज किया था। तो कपिल क्या करेगा? कपिल की तो शो को की जो स्पॉन्सरशिप ही सलमान खान की कंपनी करती है एज पर सोर्सेज। ये क्या बोलेगा कपिल शर्मा? अगर कपिल शर्मा में कुछ दम होता तो वो, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को बुलाने के बजाय रियल लोग को बुलाए। मैं कपिल को ओपन चैलेंज करता हूँ, कपिल आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल करिए। मैं आपसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में प्रदीप भंडारी कपिल शर्मा से सवाल पूछेंगे। एक जो जज बैठते थे कॉमेडी, उन्होंने पंजाब की राजनीति की कॉमेडी कर दी। आज उनके विम्सिकल एटीट्यूड की वजह से पंजाब की जनता सफ़र कर रही है। तो ये कॉमेडी नाइट्स के अंदर ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को खुश करने की बात करते हैं। इन सब में मैं नहीं पढ़ता, पर अगर ये हमारा मजाक उड़ाने तो मजा ही इसी पे, अगर कपिल का शो चल जाए, उसको थोड़ी सी व्यूअरशिप मिल जाए, उस व्यूअरशिप के साथ अगर कपिल को थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए, उसकी फ़ी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट बेहतर रहेगा। जैसे आपकी खबरें हमने देखी थी, अपने को स्टार्स को पीटने वाली वो सब हरकतें तो नहीं करेगा। ये फ्लाइट के अंदर बैठ के शराब पीकर गाली गलौज तो नहीं करेगा। तो इट इज़ मच बेटर। आई एम हैप्पी दैट बाय ट्रोलिंग मी इफ कपिल शर्मा इज गेटिंग मोर व्यूअरशिप, ट्रोल मी मोर फर्दर। कपिल में करेज नहीं है कि फेस टू फेस वो शो में बुला सके। हाँ सर, उन्होंने आप पे तो शो बना लिया, क्या आज उनमें हिम्मत है कि शाहरुख खान का बेटा जो ड्रग में पकड़ा? कपिल से पूछो, ट्वीट करे। मैं आज ओपन चैलेंज बॉलीवुड के हर एले स्टार को देना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या इतने बड़े स्टार के बेटे को जब ड्रग्स में पकड़ा गया, आप ये तो ट्वीट कर सकते हैं कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, बॉलीवुड नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉलीवुड। किसी को चाहिए वीड हैश, किसी को चाहिए कोकेन, चरस, चल क्या रहा है भाई? क्या ये लोग देश के युवाओं को, इनने एक संजू पिक्चर बनाई थी जिसके अंदर एक स्टार, सो कॉल्ड स्टार जो टाडा में पकड़ा गया था, उसके माफी, उसकी कहानी को ऐसा मासूम दिखाया, उसके ड्रग्स लेने को ऐसा कूल दिखाया कि बड़ा देखो मासूम था वो, तो ड्रग्स में विवशता पूर्वक चला गया। या बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके कारण देश के युवाओं का कितनी गलत सोशल कल्चरल सेंसिटाइजेशन होता है। ये बहुत हानिकारक है देश के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश को बजरंग पूनिया की ज़रूरत है, इस देश को नीरज चोपड़ा की ज़रूरत है, इस देश को आने जो एथलीट्स है, हमारा पैराथलीट्स है, उनकी ज़रूरत है। इस देश को अलग अलग फील्ड में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश की माटी से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। शाहरुख खान के प्रोफेशनल सक्सेस है ग्रेट, बट प्रोफेशनल सक्सेस के इन लोगों ने ऐसा कार्टलाइजेशन बना दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर भिवानी, हिसार या पटना या भागलपुर से बनना चाहता है बड़ा स्टार, क्या हाल कर देते उसका? बिहार से जब इतना बड़ा स्टार बन रहा था जो उनको कॉम्पिटिशन कर रहा था, क्या हाल किया गया?